आज हम लोग सीखेंगे बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं और उसके शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध है और उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। इन तथ्यों को जानने के लिए मेरे साथ जुड़िए और देखते रहिए। बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच संबंध है। देखो, कोई भी बहुपद है, जैसा कि कल हमने बताया था कि मान लेते हैं एक बहुपद है px इज इक्वल टू ax प्लस बी फॉर ऑल a एंड b इज ए एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ए पी एक्स एक बहुपद है जो कि लिखा है ax प्लस बी, और इसलिए a और b जो दोनों हैं वो क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अगर हम इसके शून्यक की बात करें तो शून्यक के लिए मान लो इसका शून्यक k है, तो पी के मस्ट बी इक्वल टू ए के प्लस बी एंड इट इज इक्वल टू 0। जो शून्यक ज्ञात करने के लिए इस बहुपद को क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे। तो हम लिखेंगे ए के प्लस बी बराबर शून्य, दैट इज ए के बराबर नेगेटिव बी एंड देन वी हैव के इज इक्वल टू नेगेटिव बी बाई ए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ये शून्यक हमको मिला, ये शून्यक नेगेटिव बी मीन्स अचर राशि है, बटे ए क्या है, एक्स का गुणांक। सो यहाँ हम देखें तो जो शून्यक है वो x के गुणांकों से संबंधित है, यानी बहुपद के गुणांकों से संबंधित है। तो एक उदाहरण हुआ। अब ऐसे अगला चलते हैं, एक द्विघातीय समीकरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक द्विघात बहुपद है और इसके कितने शून्यक होंगे, अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात 2 मानी जाएगी और इसके शून्यक भी कितने होंगे, 2 होंगे। वो शून्यक हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट zeros आर अल्फ़ा एंड बीटा। माना कि जो बहुपद के शून्यक है वो है अल्फ़ा और बीटा। बहुपद क्या होगा, बहुपद बनाने का जो फॉर्मूला है वो है k टाइम्स x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा एंड सो ऑन डॉट डॉट। जितने शून्यक हमें दिए जाएंगे उन सभी शून्यकों को ऐसे लिख देंगे। यहाँ x y कुछ भी हो सकता है, जिस चर के पदों में आप इसे ज्ञान करना चाहते हो उस चर के पदों में मान रखेंगे। तो हम इसे सॉल्व कर ले तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये एक द्विघात बहुपद है जिसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे, क्वाड्रेटिक है। गुणा करोगे एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस माइनस का गुणा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। और इसको अच्छे से लिखे तो एक्स स्क्वायर, इन दोनों में देखो एक्स कॉमन है, अगर हम एक्स कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। और ये जो द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद इस पी एक्स के क्या होना चाहिए, बराबर, that is ax square plus bx plus c must be equated to the quadratic polynomial which is written here। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे x की गुणांक माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा है और यहाँ x की गुणांक क्या है, b। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात और है कि ये जो c लिखा हुआ है उसको हमें रिस्पेक्ट देना होगा, किसके लिए, एक्स स्क्वायर के लिए। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है जी, 1 है, तो हमें भी यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बनाना होगा, 1। और 1 बनाने के लिए ए कॉमन लेना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, ये परिणाम होगा हमारे पास। और इसमें देखो ये के होता ही है, वी नो इट इज़ के एंड के इज अ कांस्टेंट, सो हियर के एंड इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नेगेटिव अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये जो अचर हैं ए और के, इनको कंपेरेटिवली छोड़ देंगे, बाकी अन्य राशियों का गुणांकों का हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ x का गुणांक क्या है, v बाई ए, और यहाँ x की गुणांक है ऋण अल्फ़ा प्लस बीटा। सो आई कैन से बाई कंपेरेटिंग द कोफिशिएंट्स नेगेटिव अल्फ़ा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू v बाई ए, आर वी कैन से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव b बाई ए। ठीक है।
दूसरा जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c/a है, और यहाँ कांस्टेंट वैल्यू क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। सो वी हैव अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। इन दोनों को अगर आप देखो तो ये जो योग आया है शून्यकों का योग, ये ऋण बी मीन्स x का गुणांक और बटे जो a है वो किसका गुणांक है जी, x स्क्वायर का गुणांक। ये स्पष्ट है। दूसरा देखो जो गुणन आया है इसमें c दैट इज कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद, और बटे a मीन्स x स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो गया हमारा किसी बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच संबंध। इसके बाद आगे और हायर लेवल के हैं जो कि 11th में पढ़ाए जाते हैं, हाई स्कूल के लिए इतना ही है। 11th पे और हाई लेवल के आपको पॉलिनोमियल्स मिलेंगे, इनके आर्डर ज़्यादा होंगे, 4-5 घातों तक हमें पढ़ना है, बट इसमें इतना ही, इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे चर्चा करते हैं। तो अब पढ़ेंगे कार्तीय तल पर बने ग्राफ द्वारा कैसे पता करेंगे कि किसी बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। कार्तीय तल जो है उसको हम बनाते हैं। पहले देखिए यहाँ बना रहे हैं, यह है x और x डैश y डैश, जहाँ पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, नहीं प्रतिच्छेद करते, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। और x के इस राइट डायरेक्शन में सभी डिस्टेंस को पॉजिटिव लिया जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव। इस पर हम पॉइंट शो कर सकते हैं लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड हियर विल बी -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली एट द y axis you can find 1 2 3 4 5 and so on, and in the opposite direction you have a -1 -2 -3 -4 -5। तो ये एक कार्तीय तल हो गया, कार्टेजियन प्लेन है, और इस कार्टेजियन प्लेन पे हम कोई बहुपद दर्शाएंगे और उस बहुपद के द्वारा, ग्राफ के द्वारा बहुपद के शून्यकों की संख्या याद करेंगे। तो मान लेते हैं कि एक रेखा है जो हमने खींचा एक ग्राफ, और वो ग्राफ ऐसे बन रहा है, कल्पना करो ऐसे बन रहा है, मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ के लिए अगर हम पूछे कि शून्यकों की संख्या क्या है, तो उसके लिए आपको एक बात चेक करना है, और वो ये है कि जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर परिच्छेद करता है। जितने बिंदुओं पर परिच्छेद करेगा उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे, और ग्राफ को देख करके आप उन शून्यकों की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये y एक्सिस है, इससे हमें तो शून्यक मिलेगा नहीं, जो x एक्सिस है उससे हमको शून्यक मिलेगा, और जो x एक्सिस है उस पर ग्राफ कितनी जगह काट रहा है, सिर्फ एक जगह परिच्छेद कर रहा है। इसलिए अगर हम पूछें कि इस ग्राफ के अनुसार बहुपद के कितने शून्यक हैं, तो इसका उत्तर होगा इसके शून्यक कितने हैं, सिर्फ एक। और अगर एक ग्राफ पेपर होगा तो यहाँ आपको मिल जाएगा लगभग 2.7 के आसपास, और यहाँ क्या है 3। तो अगर लिखना भी चाहो कि वो शून्यक क्या है, तो पहले x लिखोगे 2.7 और फिर y लिखोगे 3, ये इसका शून्यक हो जाएगा। ठीक है। और भी बहुत सारे ग्राफ बनाए जाते हैं, अब रैंडम ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो मेरे पास एक इस तरीके का ग्राफ है, x डैश y डैश। अब इस ग्राफ से आपको पता करना हो कि इसके कितने शून्यक हैं, तो उत्तर बताओ, 2 शून्यक। यस, राइट आंसर। क्योंकि x अक्ष को कितने बिंदुओं पर परिच्छेद कर रहा है, 2 बिंदुओं पर परिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अगर हम कोई ग्राफ इस तरीके से बनाए ऐसे, और इसमें अगर पूछा जाए कितने शून्यक हैं, तो क्या आंसर होगा आपका, 1। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि अगर हमें शून्यकों की संख्या पता करनी है चित्र देख करके,
तो हम उस चित्र में देखेंगे कि ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार प्रच्छेद करता है। जितनी बार प्रच्छेद करेगा उतने उस बहुपद के शून्य होंगे। एक और ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको। ऐसे इंटरमेश के बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। इसे कहा जाता है दीर्घवृत्त, एलिप्स कहते हैं। अब ये देखो कितने बिंदुओं पर प्रच्छेद कर रहा है एक्स एक्सिस को, 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है। और इसको पैराबोला कहते हैं, परवलय। ये परवलय है। इंटरमेश के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये सब बड़ी अच्छी ज्योमेट्रीज हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ शून्य समझना है, लेकिन आकृतियों के बारे में 12th में अच्छे से इसके बारे में अध्ययन कराया जाएगा आपको। क्या आपको ये बात स्पष्ट समझ में आई है? तो इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं आपको। तो अब सीखेंगे इसी बहुपद का ग्राफ बनाते कैसे। अभी तक हमने सीखा कि जो बहुपद होता है उस बहुपद के ग्राफ में वक्र एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रच्छेद करता है उन बिंदुओं की संख्या को गिन लेते हैं और वो शून्यकों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अब सीखने वाले हम लोग कि बहुपद का ग्राफ बनाते कैसे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। हम एक उदाहरण से शुरुआत करते हैं। उदाहरण लेते हैं y = 2x + 3। मान लिया आपने कि ये एक बहुपद है जिसमें x स्वतंत्र है और y परतंत्र चर है। इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो हम इसमें x के डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं और y का डिफरेंट वैल्यू हमको प्राप्त होगा। इसके लिए हम एक टेबल तैयार करते हैं पहले। ये है x और ये रहेगा y और यहाँ हो जाएगा पॉइंट x, y। अगर हम x बराबर, ये बड़ा हो जाएगा लेकिन चलो ठीक है, x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 2 × 1 + 3। तो 2 × 1 + 3 बराबर क्या मिलेगा हमको, 5। तो जो पॉइंट बनेगा वो क्या होगा, 1, 5। अगर हम x की वैल्यू -1 लेते हैं तो y की वैल्यू आएगी 2 × -1 + 3 और ये 2 1 कम 2 -2 होगा। -2 में 3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा हमको, 1। जो दूसरा पॉइंट मिल जाएगा हमको -1, 1। सिर्फ 2 बिंदुओं से ही स्पष्ट ग्राफ आप खींच सकते हो, लेकिन अगर चाहो तो 3 बिंदु भी लिए जा सकते हैं। एक और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए केवल, कि अगर मान लो x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू होगी 2 × -2 + 3 और ये 2 दूनी 4, -4 आएगा और 3 मिलके क्या होने का, -1। तो जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू भी -1 है। ये जो बिंदु मिले हैं इन्हें हम कार्तीय तल पे प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए ग्राफ पेपर आता है बना बनाया। अब यहाँ हम आपको बना के दिखाते हैं। x डैश x y और y डैश, ये मूल बिंदु हो गया। इसके लिए रिस्पेक्टिवली 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इधर लिखा जाएगा। इधर होगा -1 -2 -3 -4 एंड -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। जो पहला बिंदु है वो 1, 5 यानी x 1 इकाई तो y कितना है, 5 इकाई। तो x 1 इकाई यहाँ है और y 5 इकाई यहाँ है। इन दोनों को ऐसे सीध में लेके बनाएंगे तो यहाँ पे हमको पॉइंट मिलेगा 1, 5। जो दूसरा पॉइंट है वो -1, 1 है, यानी x -1 है तो y भी क्या है, 1 है। x -1 यहाँ है और y 1 यहाँ है। इन दोनों को आप ऐसे डाट डाट करके लाओगे, जहाँ पर लंबवत मिलेंगे वहाँ पे आप पॉइंट शो करोगे। तो ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट -1, 1। तीसरा पॉइंट है -2, -1। -2 x की वैल्यू है और -1 y की वैल्यू है। इन दोनों को यहाँ मिलाओगे ये बन जाएगा तीसरा पॉइंट -2, -1। और इसे आप
एक पटरी की सहायता से या स्वतंत्र हाथों से मिलाओगे तो एक सीधी रेखा बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफ। इस तरीके से किसी बहुपद का ग्राफ आप खींच सकते हो। पहले उस बहुपद के लिए इन बिंदुओं को ज्ञात करिए, बिंदुओं को अच्छों पे प्रदर्शित करिए और उसके बाद में ये ग्राफ बन जाएगा। फ्री हैंड से इसको खींचेंगे तो ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर आपसे हम पूछे कि इसके शून्यकों की संख्या बताओ तो कितने शून्यक नज़र आ रहे हैं भाई आपको? ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे काटता है? अगर हम देखें तो ये ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है, इसलिए इसका कितना शून्यक होगा? एक। और प्रमाण के लिए आप यहाँ देख सकते हो कि इस बहुपद की घात क्या है? एक है, यानी ये रैखिक बहुपद है और रैखिक बहुपद है तो इसका शून्यक भी कितना होगा? एक ही होगा। एक मतलब गिनती का नहीं, मतलब एक, केवल एक, ओनली वन। अब अगर पता करना हो कि शून्यक कौन सा है तो शून्यक ऐसे ज्ञात करोगे, इस ग्राफ को देख के आप यहाँ बता सकते थे कि ये शून्य कितना है, 1 पॉइंट समथिंग। लेकिन अगर नहीं जानते तो यहाँ से सॉल्व कर लो। 2x + 3 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2, अर्थात यही है वो शून्यक जिसकी हम तलाश कर रहे थे। तो किसी बहुपद का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले उस बहुपद के हम बिंदुओं को ज्ञात करेंगे, जिसमें एक स्वतंत्र चर और एक परतंत्र चर होता है। स्वतंत्र चर को अपनी इच्छानुसार चुनना, परंतु चुनते समय सावधानियाँ रखेंगे कि ऐसा मान मत रखना जिसके लिए बहुपद के अन्य y का मान बहुत बड़ा हो जाए, नहीं तो पेपर से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो छोटे मान चुने जाते हैं रिस्पेक्टिवली, जिससे कि ये बिंदु इसी ग्राफ पेपर पर बने रहे। तो इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं और शून्यकों को ज्ञात करते हैं। ये जानकारी स्पष्ट है, नोट कर लीजिए। इसके आगे फिर पढ़ाते हैं आपको। तो अब हम आपको चलते चलते त्रिघात बहुपद के बारे में कुछ बताते हैं और उस त्रिघात बहुपद के साथ ही कुछ और ग्राफ के उदाहरण आपको देते हैं, जिससे और स्पष्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं हमारे पास एक बहुपद है जो कि x का है और वो है ax³ + bx² + cx + d। अब ax³ + bx² + cx + d के लिए अगर देखें तो इसकी घात कितनी है? बहुपद की घात क्या है? 3। जो चर की अधिकतम घात होती है उसे ही हम बहुपद की घात कहते हैं। 3 घात है, तो अगर घात 3 है तो शून्य कितने बनेंगे भाई? शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 3 होगी। और हम मान लें कि वो जो शून्यक है वो क्या है? अल्फ़ा, बीटा और गामा है। तो यहाँ से जब आप बहुपद का निर्माण करोगे इस शून्यक के लिए k टाइम्स x - अल्फ़ा x - बीटा इंटू x - गामा, तो यहाँ पर भी हमें इस बहुपद के गुणांकों a b c d और शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा के बीच में संबंध प्राप्त होगा। जो संबंध है वो मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसे एज इट इज लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो फर्स्ट है योग संबंध, उसमें सिंगल एक शून्यक प्रयोग किया जाएगा, जैसे अल्फ़ा + बीटा + गामा, और ये होता है -b/a। -b/a, तो जो यह माइनस है, सॉरी निगेटिव है, निगेटिव b/a, इसमें b क्या है? x² का गुणांक और ये क्या है? x³ का गुणांक। दूसरा एक और योगफल हमें इसका प्राप्त होता है, लेकिन उसमें डबल होते हैं, अर्थात 2 शून्यक एक साथ होते हैं, जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा, और ये आपको मिलेगा c/a। और इसके बाद जो तीसरा संबंध है वो है गुणन का, और गुणन संबंध में अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये होगा -d/a। ठीक है, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद के लिए। आवश्यकता तो इसे हाई स्कूल में पढ़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए। और एक ग्राफ आपको बताते हैं, जैसे मान लो हमने एक ग्राफ बनाया x के लिए और y के लिए ऐसे, और अगर इसमें पूछा जाए कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं, जिसका उत्तर क्या होगा? 5 शून्यक हैं। कौन कौन से हैं? एक यहाँ होगा 1 2 3 4 और 5। तो इस बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, y से कोई मतलब नहीं होता है, जो प्रतिच्छेद बिंदु देखना है वो सिर्फ x का। सो दैट्स ऑल। ये हो गया बहुपद का संपूर्ण परिचय। अब इसके आगे अगले पार्ट में हम आपको अगला वीडियो बना के बताएंगे कि नेक्स्ट द्विघात बहुपद को हल कैसे करते हैं।